अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट किडनी फेलियर, यानी किडनी फेलियर होती है। किडनी जो अपनी फंक्शनिंग जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उसके क्या रीजन हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं अबाउट दी डिसऑर्डर्स ऑफ दैट आर रिलेटेड विद किडनी, जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। उसके बाद हमने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट किडनी फेलियर। यानी किडनी फेलियर का मतलब होता है जब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करना छोड़ दें, तो उसे कहा जाता है। तो किडनी फेलियर की जो डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन के अंदर मेंशन्ड है। किडनी फेलियर का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किडनी अपना जो फंक्शन है वो करने में नाकाम हो जाए। अब हमने पढ़ा हुआ है कि किडनी की जो फंक्शन होते हैं वो मेन दो फंक्शन होते हैं। एक तो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करना, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करना, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट जो होता है उसको परफॉर्म करना। उसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, उनको रिमूव करना। ये दो फंक्शन होते हैं मेनली किडनी के। तो किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किडनी जो होती हैं वो अपने दोनों जो फंक्शन होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल और उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज जो है उसको सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, तो उसे हम कहेंगे किडनी फेलियर। अब कह रहे हैं ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर 85% से ज़्यादा जो दोनों किडनीज होती हैं वो अफेक्ट होती हैं और दोनों के ऊपर असर होता है। किडनी फेलियर को दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, सेकंड इज द क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किडनी जो होती हैं सडनली अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दें, यानी सडनली जो फिल्टरिंग एबिलिटीज होती है किडनी की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या वो यानी फिल्ट्रेशन करना बिल्कुल बंद कर दे किडनी। अब कह रहा है ये जो कंडीशन होती है ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है जिनको कोई ना कोई रेनल एबनॉर्मलिटीज होती है, यानी जिनको कोई किडनी से रिलेटेड और कोई मसले होते हैं, या जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होते हैं ड्यू टू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू किडनी। तो इन लोगों को अक्यूट किडनी फेलियर का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर सडनली किडनी जो होती हैं फ़ौरन अपना काम करना बंद कर देती हैं। अब कह रहा है कि जो ये किडनीज के अंदर एक्यूट किडनी फेलियर होता है ये ज़्यादातर जो होता है कुछ इसके रीजन से या इसकी कुछ काजेज हैं, जिनके अंदर एक है ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी, यानी कोई जख्म वगैरह इंजरी, कोई ऐसी सीवियर इंजरी हो जाए जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो इसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक, यानी जो दिल के अमराज जो होते हैं, हार्ट अटैक जो होता है उसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, या लिवर फेलियर की वजह से, या कोई सीवियर एलर्जी कंडीशन हो या एलर्जी का कोई प्रॉब्लम होगा तो इसकी वजह से भी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। या उसके अलावा स्वेटिंग या एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की वजह से अगर बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो जाती है या पानी की अमाउंट कम हो जाती है तो इसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। या उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन और एन इन्फेक्शन, यानी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई स्टोन वगैरह यानी कि दाखिल हो जाता है, या कोई पत्थर वगैरह मौजूद होगा, या कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, तो इसकी वजह से भी अक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। तो अक्यूट किडनी फेलियर जो होता है बेसिकली यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किडनीज जो होती हैं वो सडनली अपना फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना छोड़ देती है। इसके अलावा सेकंड टाइप है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक किडनी फेलियर जो होती है इसके अंदर किडनीज जो होती हैं अपना फंक्शन जो होता है उसको जो फंक्शन फिल्ट्रेशन का है वो परफॉर्म करना स्लोली बंद करती है, ग्रेजुअल लॉस होता है किडनी के अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने में। अब कह रहा है इस डिजीज़ की कोई भी सिम्टम्स मौजूद नहीं होती बॉडी में। इनिशियली तो कोई भी सिम्टम्स मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर इनका पेरियोडिक ब्लड यूरिन टेस्ट अगर ऐसे पेशेंट्स का करवाया जाएगा तो उससे हमें इजीली पता लग सकता है कि इनको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उसके अलावा इनको कोई ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट होता है, इससे हमें पता चल सकता है कि किसी मरीज को क्रोनिक किडनी फेलियर है। अब इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज मौजूद होगी तो उनको ये उनके अंदर सिम्टम्स पाई जाएंगी, लाइक फटीग यानी कि थकन, शॉर्ट ब्रेथ यानी कि सांस जो होता है सांस में ना आना, सांस लेने में मुश्किलात, स्वॉलन हैंड्स और फीट यानी दोनों हाथ और पाँव जो होते हैं इनका सूज जाना, और यूरिन के अंदर ब्लड की मौजूदगी, यानी जब यूरिन पास करते हैं तो उसके यूरिन के साथ ब्लड का रिलीज होना। अब ये जो होता है इसकी इनके जो है डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स हैं। अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज होगी तो उनको ये सिम्टम्स विजिबल होंगी। इसके अलावा कह रहा है अब इसके कुछ काजेज हैं, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज जो होती है वो होती है हाइपरटेंशन की वजह से, यानी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने की वजह से, या अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसके अंदर ये उसको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज के काज होने के। और उसके अलावा सिस्ट डेवलप इनसाइड द किडनी, यानी किडनी के अंदर जो सिस्ट का मतलब होता है दाना होता है,
छोटे छोटे जो दाने होते हैं, दाना अगर कोई वाटरी पानी का भरा हुआ कोई दाना वगैरह ग्रो कर जाता है तो उसकी वजह से भी किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। उसके अलावा अगर किसी को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो उसको भी चांसेस होते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को किडनी इन्फ्लेमेशन है तो भी उसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। तो ये जो था बेसिकली हमने पढ़ा है अभी अबाउट द किडनी फेलियर, कि किडनी फेलियर की दो कंडीशन है उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के कौन से मेथड है, यानी कि डायलिसिस के बारे में, किडनी डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।